फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉर्जनल वाइब्रेशन। सो क्वेश्चन दिया है, अ फ्लाईव्हील इज माउंटेड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट हैज एज शोन इन फिगर द बोथ एंड्स ऑफ अ शाफ्ट आर फिक्स्ड and its diameter is 50 mm. The flywheel has a mass of 500 kg and its radius of gyration is 0.5 meter. Find the natural frequency of torsional vibration if the modulus of rigidity for the shaft material is 84 giganewton per meter square. क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फ्लाई व्हील है जो कि माउंट कर रहा है, इसमें दोनों एक वर्टिकल शाफ्ट में जो कि दोनों साइड वो शाफ्ट जो है फिक्स है और इसमें फ्लाई व्हील लगा हुआ है और वो माउंट कर रहा है। इसमें जो कि शाफ्ट का डायमीटर है वो 50 mm है और फ्लाई व्हील का जो मास है वो कितना है, 500 kg है। रेडियस ऑफ गायरेशन इसका 0.5 मीटर है। इसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल वाइब्रेशन निकालना, जिसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 84 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ। अभी इसमें देखेंगे डायग्राम, इस साइड इस साइड फिक्स है शाफ्ट, इस शाफ्ट में ये जो है ये फ्लाई व्हील अटैच है और ये मूव कर रहा है। तो इसका एक डायमेंशन है L1 है 0.9 मीटर पर और एक दूसरा L2 है 0.6 मीटर पर। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम गिवन लिखेंगे तो गिवन में आ जाएगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट 50 mm, जो कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर आ जाएगा। मास ऑफ फ्लाईव्हील 500 kg, तो m इक्वल टू 500 kg। रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 मिनट के इक्वल टू, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 84 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो G इक्वल टू 84 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया तो 84 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। सो वी नो दैट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो शाफ्ट का, तो J इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा π/32 इंटू d/4। ये फार्मूला होता है पोलर मोमेंट ऑफ एनर्जी जाएगा, तो π/32 इंटू डी है जो 0.05 है, इसको पुटअप करेंगे 0.05/4 मीटर 4 आ जाएगा। दिया जाएगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर/4 आ जाएगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर है टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट फॉर लेंथ L। L1 के लिए अगर हम टॉर्जनल स्टिफनेस निकालेंगे तो आ जाएगा Q1 इक्वल टू C इंटू जे अपॉन L1 के बराबर। C रहेगा 84 इंटू 10⁻9 इंटू जे रहेगा 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन L1 0.9। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56 इंटू 10⁻Q न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट एंड लेंथ L1 के लिए। और सिमिलरली टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट फॉर लेंथ L2 के लिए निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला C इंटू जे अपॉन L2 के बराबर। C 84 इंटू 10⁻9 इंटू जे जो है 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन L2 है 0.6। L1 L2 हमको दिया हुआ है डायग्राम में। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 84 इंटू 10⁻Q न्यूटन मीटर। Q1 हो गया, ये Q2 निकल आया। टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ लेंथ L1 के लिए और टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ लेंथ L2 के लिए। तो टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 है 56 इंटू 10⁻Q प्लस Q2 है 84 इंटू 10⁻Q। इसको ऐड किया तो 140 इंटू 10⁻Q न्यूटन मीटर हो गया। इसके बाद वी नो दैट मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील I इक्वल टू होता है फार्मूला m इंटू के का स्क्वायर के बराबर। मास हमको 500 दिया है और रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 दिया है, इसको पुटअप कर दिया 500 0.5 का स्क्वायर 125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल वाइब्रेशन निकालेंगे। सो Fn इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा 1/2π रूट Q अपॉन I। तो 1/2π रूट Q जो है वो है 140 इंटू 10⁻Q, इसको पुटअप कर दिया, अपन I जो है वो 125 है। इसको सॉल्व किया तो आ जाएगा 5.32 हर्ट्ज के बराबर। ये आ जाएगा नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ टॉर्जनल वाइब्रेशन में 5.32 हर्ट्ज।